हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा पढ़ा जाएगा। जनरल स्ट्रक्चर फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन कल पढ़ा गया था। एडिशनल टॉपिक में स्टीलर सिस्टम पढ़ा गया था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा के बाद हम लोग टेरिडोफाइट में फर्न के लाइफ हिस्ट्री, फर्न के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, स्टीलर सिस्टम, रंभीय तंत्र हो गया। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के आर्थिक महत्व। बच्चे, टेरिडोफाइटा की कुछ जातियां भोजन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इन फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है जैसे आइसोइट्स के घनकंद को, आइसोइट्स के घनकंद को मनुष्य द्वारा, पालतू पशुओं द्वारा तथा जंगली पशुओं द्वारा खाए जाते हैं। मनुष्य भी खाते हैं इसके घनकंद को, पालतू पशु भी खाते हैं और जंगली जानवर भी इसको खाते हैं। आइसोइट्स उस तरह का टेरिडोफाइट है बच्चों, जिसमें उस तरह का टेरिडोफाइट है जिसके अंतर्गत सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सभी टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि तो नहीं होती है, लेकिन आइसोइट्स एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। चलिए चलते हैं। बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जैसे बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक के रूप में एजोला नामक टेरिडोफाइटा के अंदर एनाबिना एजोली नामक ब्लू ग्रीन एल्गी वास करता है बच्चों। सिम्बियोसिस, सहजीवन के रूप में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके एजोला के अंदर लाके छोड़ देता है। तो जो एक नाइट्रोजन है एक मुख्य उर्वरक है पौधों का। अब एजोला जो है धान के खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। धान के खेतों में उर्वरक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको धान के खेतों में उगाया जाता है। इस तरह से जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका यूज है। ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के रूप में बच्चों, लाइकोपोडियम जो ग्राउंड पाइन है और सैलाजिनेला, टेरिडोफाइटा की दो जातियां हैं। होमोस्पोरस लाइकोपोडियम है, हेटेरोस्पोरस सैलाजिनेला है। और लाइकोपोडियम को ग्राउंड पाइन जमीन पर रहता है और सैलाजिनेला को स्पाइक मास के रूप में ये घरों के सामने सजावट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, सजावट के लिए उगाए जाते हैं। जीवनाशक के रूप में, एज पेस्टिसाइड, जीवनाशक, लाइकोपोडियम की अनेक जातियां नाइट्रोजन युक्त एल्कोलाइड का निर्माण करती हैं। नाइट्रोजन युक्त एल्कोलाइड का निर्माण करती हैं अनेक जातियां, और ये नाइट्रोजन युक्त एल्कोलाइड एक जीवनाशक के रूप में कार्य करता है। कुछ देशों में इसको पेस्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग में लाते हैं। लाइकोपोडियम की अनेक जातियां नाइट्रोजन युक्त एल्कोलाइड, नाइट्रोजनस एल्कोलाइड बनाती है। कैसा? नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजनस एल्कोलाइड का फॉर्मेशन करती है, जो जीवनाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? जीवनाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब ये मनोरंजन हेतु सैलाजिनेला एक टेरिडोफाइट है जिसकी मेजोफाइट स्पीसीज जो होती हैं, मरुद्भिद जातियां, मेजोफाइट्स स्पीसीज जो होती हैं मरुद्भिद जातियां, उनको मार्केट में कौतूहलवश बेचा जाता है।
ये निर्जीव गेंद जैसी संरचना होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर गेंद जैसा के समान रचना होती है, और जब उसको जल में बच्चों डाला जाता है तो ये तुरंत फैलकर हरे रंग की हो जाती हैं। इस तरह से मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सैलाजिनेला टेरिडोफाइट को पुनर्संजीवनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुनर्संजीवनी के नाम से जाना जाता है। पुनर्संजीवनी ये डेड मृत रूप में गेंद जैसी संरचना लिए पड़ा रहता है और मार्केट में कौतूहलवश बेचा जाता है। जब इसको लेकर के हम जल में डाल देते हैं तो तुरंत ये फैल जाता है पूर्ण रूप से, सीट चादर जैसी संरचना और हरे रंग का हो जाता है। तो ये मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन के रूप में बच्चों टेरिडोफाइट की बहुत सी जातियां जो दलदली स्थानों पर उगती हैं और इनके संग्रह फॉसिल गेसन जीवाश्म संग्रह में मदद करती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में इनका जीवाणुओं द्वारा विघटन नहीं हो पाता है। तो फॉसिल के रूप में एकत्रित होकर के मृदा के नीचे कोयले का निर्माण करती हैं। इन फॉर्म ऑफ फ्यूल जीवाश्म ईंधन के रूप में ये प्रयुक्त होती हैं। इस तरह से हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आइसोइटस जैसे सेकेंडरी ग्रोथ वाले टेरिडोफाइट को मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जानवर इत्यादि सभी भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। सैलाजिनेला जैसे पुनर्जीवनी जिसको मनोरंजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जो डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर मृत गेंद जैसी संरचना के रूप में होता है और उसको जल में डाल देने पर बच्चा तुरंत वो फैल करके हरे रंग का हो जाता है। और एजोला जैसे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत एनाबिना एजोली नामक ब्लू ग्रीन एल्गी वास करती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, स्थिरीकरण करती है। इस तरह से इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यूजिन बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में एजोला धान के खेतों में उगता है और जो उनके लिए उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इस तरह से बच्चे वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें और पीछे के जो वीडियो हैं उनको रिवीजन करें। जो नए बच्चे एडमिशन के बाद न्यू व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो को प्राप्त कर लें। अपनी पढ़ाई को रेगुलर क्रम में जारी रखें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके टेरिडोफाइटा फर्न के जीवन चक्र के बारे में। थैंक यू।